हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आप सभी को पता है हम जो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं एशियन हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी। मौर्य वंश हम देखने वाले हैं कि कौन इसका संस्थापक कौन नहीं है। ठीक है, सभी चीज़ों को यहाँ पर आज कवर करेंगे। चलिए फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको पता होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आपका सी बिल्कुल सही है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को और देखा कीजिए। नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? जो यूनानी थे उनको भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निकाला था। ये क्वेश्चन आज बस आपको मौर्य साम्राज्य से ही मिलेंगे, मौर्य वंश से ही मिलेंगे और अलग से नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरा आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैग्नेस्नीज के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मैग्नेस्नीज कौन था? बताइए कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था, या अशोककालीन यूनानी व्यापारी था, या गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी था, या हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री था? तो आप कहोगे कि ए क्वेश्चन मैम बिल्कुल सही है। जो मैग्नेस्नीज था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मैग्नेस्नीज भारत आया था? बताइए किसके शासनकाल में? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपसे क्या है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछे जाएंगे। आप कि जो भी भारत में आए हैं उनके शासनकाल पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेस्नीज से ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किसके शासनकाल में मैग्नेस्नीज भारत आया था? तो आपको पता होगा किसके शासनकाल में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। सी आपका बिल्कुल सही है। मैग्नेस्नीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइए चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनके पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार? तो आप कहोगे बिंदुसार जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, अब मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि अभी मैंने आपसे ऊपर भी बोला था कि जो मौर्य वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है याद रखना मौर्य वंश के संस्थापक थे। अब बात करते हैं कि इनका जो शासनकाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जन्म कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे 345 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो बताइए कब बैठे थे ये? तो आप कहोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बैठे थे कब राजगद्दी पर? कब बैठे थे? 382 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 382 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता होगा जिस टाइम पे ये चंद्रगुप्त वंश था उस टाइम पे
वो कौन सा धर्म था, या फिर ये किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध, जैन, किसके किसके अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसके अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे। तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो थे आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जब ये पूछे जाते हैं तो हम इन्हें क्या है भूल जाते हैं और इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त ने मौर्य ने किसको हराया था, बताइए किसको 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि मैम चंद्रगुप्त मौर्य ने सैल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईस्वी में। सैल्यूकस निकेटर को क्या है 305 ईस्वी में हराया था। फिर क्या हुआ था बाद में कि जब सैल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था तो सैल्यूकस की जो बेटी थी, ठीक है, सैल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उसका नाम क्या था, जो पुत्री थी, करनेलिया। ठीक है, क्या नाम था, करनेलिया की शादी किससे कर दी थी, उन्होंने उसकी शादी किस सैल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त किस मौर्य से कर दी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। और बाद में क्या हुआ था, जो युद्ध शांति के समझौते या शर्तें थी उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार उन्होंने 4 क्षेत्र थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। कौन कौन से थे बताइए, कौन कौन से क्षेत्र थे जो उन्हें दिए थे युद्ध की शर्तें की संधि के अनुसार। अगर बात करें तो कौन से क्षेत्र थे जो कि चंद्रगुप्त को दिए थे, तो आप कहोगे कि एक उनमें था काबुल। ठीक है, क्या था, एक काबुल था और एक था आपका कंधार। ठीक है, एक क्या था, कंधार था। तीसरा था आपका मकरान। ठीक है, तीसरा क्या था, मकरान था। और चौथे की बात करें तो चौथा था आपका हेरात। ठीक है, ये 4 क्षेत्र थे। जब सैल्यूकस हार गए थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। और जो युद्ध में आपको पता है, युद्ध में वो संधि होती थी, तो संधि के अनुसार 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे सैल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अगर बात करें कि मैग्नेस्टीज की, ठीक है, मैग्नेस्टीज की बात करें तो जो मैग्नेस्टीज है आपको पता है ये राजदूत तो थे किसके, सैल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखोगे ये बात। मैग्नेस्टीज जो हैं वो सैल्यूकस निकेटर के क्या थे, सैल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। लेकिन कहाँ रहते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखोगे ये बात। अगर बात करें कि मैग्नेस्टीज की पुस्तक का क्या नाम है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, और पुस्तकों के नाम आपसे पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में है। ठीक है, मैग्नेस्टीज की जो पुस्तक का क्या नाम है बताइए, क्या नाम है मैग्नेस्टीज की पुस्तक का। तो इंडिका आपने सुना होगा, जो इंडिका है, इंडिका जो पुस्तक है वो आपकी मैग्नेस्टीज की पुस्तक है, इंडिका। ठीक है, याद रखोगे ये बात। ये मौर्य साम्राज्य से पूरा आप 10-15 मिनट में आप पूरा समझ लेना। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में आपने चाणक्य, कौटिल्य सुना होगा, एक ही नाम है। ठीक है, चाणक्य को या कौटिल्य, तो उनकी पुस्तक का क्या नाम है बताइए। चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक का नाम है, आपको पता होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है ये संबंधित है, ये पुस्तक उनकी राजनीति से संबंधित है।
ठीक है, राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है आप सभी का। मैंने आपको बता दिया है कि मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था और चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 382 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। ठीक है, याद रखोगे ये बात। और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ये मोटा मोटा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ लेना है। ठीक है, और जो मैग्नेस्नीज है वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, लेकिन कहाँ रहते थे लेकिन चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। लेकिन एक ये प्लूटार्क, ठीक है, प्लूटार्क हैं जो कहते हैं, इनके अनुसार अगर बात करें तो ये बोलते हैं कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त ने अपने जो उनके ससुर थे सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर को कितने 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, ये ऐसे बताते हैं कि 500 हाथी कितने उपहार में दिए थे इन्होंने। ठीक है, अब आप बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी मृत्यु, या फिर पता है आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, ये भी आपसे पूछ ले जाता है। या फिर ये पूछ ले जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो दोनों ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था, कहाँ बिताया था, या फिर आपसे पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पता है आपको, जो जितने भी संस्थापक हुए हैं या फिर शासक हुए हैं उनसे उनका मृत्यु से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आप कहोगे इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में। इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, सरवनबेलागोला में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी सरवनबेलागोला में, इनकी मृत्यु हो गई थी। सरवनबेलागोला कहाँ पर है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि मैम ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है सरवनबेलागोला। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये उपवास द्वारा हुई थी। ठीक है, सरवनबेलागोला में उपवास द्वारा हुई थी। और सरवनबेलागोला कहाँ पर है, कर्नाटक में है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनका अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो जब भी आप सरवनबेलागोला कर्नाटक ही बोल लगाना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए तो। मोटा मोटी ये हमने आज समझ लिया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इनमें शासक हुए हैं, बिंदुसार, सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अभी। फिर आपसे मिलते हैं हम कब, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।